हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिशन। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगी कि जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके और बेबी के जो फर्स्ट 15 डेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ट्रबल फ्री रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, न्यूबॉर्न जॉन्डिस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट बेबी को बॉडी में थोड़ा बहुत जॉन्डिस तो होता ही है। तो वो जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए और जॉन्डिस को कम करने के लिए हमें ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है कि बेबी को सुबह और शाम दोनों टाइम इस टाइप से बेबी को सनलाइट देनी है। ये मेरी डॉटर का फोटो है व्हेन शी वाज 4 डेज ओल्ड। आपको इसी तरीके से बेबी की आईज और जेनाइटल एरिया को कवर्ड रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सनलाइट देते टाइम बेबी बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म ना हो जाए। और अगर आप विंडो से दे रहे हो तो विंडोज ओपन होनी चाहिए, सनलाइट ग्लास के थ्रू नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट आनी चाहिए। और वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होनी चाहिए सनलाइट। इस टाइप की सनलाइट जो है वो बेबी के बॉडी से जॉन्डिस को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और ये बेबी के बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है और बेबी को विटामिन डी भी मिलता है इससे। तो ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर चाइल्ड हैज़ जॉन्डिस और नो। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट देयर बाथ। बेबी को पानी से कब से नहलाना शुरू कर सकते हैं? बेबी के पेट पे एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो जब श्रेड ऑफ हो जाए उसके बाद हम बेबी को पानी से नहला सकते हैं। उसके पहले हमें बेबी को स्पॉन्ज बाथ देना है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट देयर आई केयर, कि आईज को हम कैसे क्लीन करें। एक आपको स्टेरिलाइज्ड कॉटन बॉल लेना है। वो कॉटन बॉल को आपको पानी में डिप करना है। पानी ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, वो पानी में आपको डिप करना है और बेबी के आईज पे ऐसे करके प्रॉपरली उसे क्लीन करना है। फिर ये कॉटन बॉल आपको फेंक देना है। उसके बाद दूसरा कॉटन बॉल लेके दूसरी आईज को वैसे ही क्लीन करना है। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट विटामिन डी ड्रॉप्स। विटामिन डी ड्रॉप्स जो है वो आपके पीडियाट्रिशियन आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन कई बार रिलेटिव्स आकर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हमने तो आपको ये सब नहीं दिया था, फिर भी आप सब हट्टे कट्टे हो, तो आप क्यों बेबी को बाहर से कोई भी मेडिसिन दे रहे हो। ये सुनकर कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और विटामिन डी ड्रॉप्स देना बंद कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास इनफ रिसर्च है जो ये कहता है कि विटामिन डी ड्रॉप्स बेबी के लिए ज़रूरी है, उससे बेबी को सिर्फ फ़ायदा होता है और नुकसान नहीं होता है। तो आपको 1 साल तक रोज़ बेबी को विटामिन डी ड्रॉप्स ज़रूर देने हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट डाइपर एरिया केयर। अगर आप रूटीनली डाइपर्स यूज़ करते हो तो आप कोई भी हर्बल रैश फ्री क्रीम दिन में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हो रैश को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर बाई चांस बेबी को रैश हो जाता है तो आप जिंक ऑक्साइड वाला मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ कर सकते हो, जिससे बेबी को रैश क्लियर आउट हो जाएगा। हमारी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे इन डिटेल वीडियो है अबाउट डाइपर एरिया केयर और बेबीज फर्स्ट बाथ बाय डॉक्टर रचित दोषी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हो। मैंने बहुत अलग अलग ब्रांड्स के डाइपर ट्राई किए हुए हैं और जो मेरा फेवरेट है वो ये है पैम्पर्स एक्टिव बेबी डाइपर। ये डाइपर से मेरी डॉटर को कभी भी रैश नहीं हुआ है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। द सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट सलाइन ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स आपके पास होने ज़रूरी है। कई बार बेबी जो है वो फीडिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उसका रीज़न कई बार ये होता है कि बेबी को यहाँ पे कहीं पे कंजेशन है और बेबी को ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो जैसे ही बेबी फीडिंग करने जाता है उन्हें सांस नहीं आती है, तो वो इरिटेट होके रोने लगते हैं। पेरेंट्स कई बार इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं और ये समझते हैं कि बेबी को शायद गैस का पेन है और इस वजह से बेबी दूध पीना नहीं चाह रहा। पर ऐसे में आपको ये करना है कि बेबी का जो ब्रीदिंग साउंड है उसे ध्यान से सुनना है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कंजेशन है तो आपको उनके ब्रीदिंग साउंड में वो फ़र्क दिखेगा। और ऐसे में आपको ये जो सलाइन ड्रॉप्स है वो दोनों ही नॉस्ट्रल्स में 1-1 ड्रॉप डालना है। ये कोई मेडिकेशन नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट वाटर है जो डालने से बेबी का जो नेज़ल कंजेशन है वो क्लियर आउट होता है और बेबी फिर आराम से फीडिंग करने लगता है। 7th पॉइंट इज अबाउट शतावरी पाउडर। ये पॉइंट मदर के लिए है। ये पाउडर जो है वो आपको दूध में डाल के दिन में 2 बार पीना है, जिससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
दिस इज़ अगेन नॉट अ मेडिकेशन, तो ये लेने के लिए आपको अपने गायनेक से या कोई डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लेने के बाद भी आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम है, तो आप अपने गायनेक से कंसल्ट करें। देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशंस जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, वो आप ले सकते हो। इसके बाद पेरेंट्स को एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो दूध है उससे बेबी का पेट भर रहा है या नहीं। टू नो दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली करेंगे। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।